माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम देख रहे लाखों ही दर्शकों और लाखों ही श्रोतों को डॉक्टर नरेंद्र रवि का प्यार भरा नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है तेजाब। इसको इंग्लिश में एसिडिटी भी कहते हैं। देखो, जब भी हम कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं तो वो हमारे गले से, थ्रोट से नीचे तेजाब बन जाता है, एसिडिटी बन जाती है। और वो तेजाब क्या करता है कि जितना भी हमने फूड खाया होता है उसको वो लिक्विड कर देता है, उसको पानी की शेप कर देता है, उसको गाल देता है और वो पेट में चला जाता है। वहां पर हमें ब्लड के थ्रू एनर्जी मिलती है। परंतु जब हमारा वो जो तेजाब है जिसको एसिडिटी कहते हैं वो नीचे जाने के साथ साथ ऊपर गले की तरफ, थ्रोट की तरफ, मुंह की तरफ आने लगे तो वो एक प्रॉब्लम है। जब वो ऊपर की तरफ आता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो चेस्ट है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, जलन महसूस होती है, जो हम श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, वो मुश्किल उसमें आती है। कभी कभी इतने गंदे डकार हमारे गले में आ जाते हैं कि उसकी स्मेल, उसको टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, कभी कभी तो वो जो खट्टा गंदा जो एसिड है, जो तेजाब है, वो हमारे मुंह में भी आ जाता है एक दो दिन के, जिसको टॉलरेट करना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम भागे भागे वॉशरूम में जाकर गरारे करते हैं, गार्गल करते हैं, लेकिन वो उसके कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो गले में रहते हैं जो हमको बॉदर करते हैं। देखो, जो तेजाब हमारे शरीर के ऊपरले भाग में चला जाता है उसको मेडिकल टर्म्स में एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। ACIDREFLAX एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। ये नेचुरल है, तेजाब बनना नेचुरल है। और अगर कभी विद इन ए मंथ, विद इन 2 मंथ, विद इन 6 मंथ एक दो बार अगर ऊपर को भी चला गया, उसका कारण है वो ठीक हो जाएगा, इट्स नेचुरल। पर अगर हर वीक एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आता है तो देन इट्स समथिंग सीरियस एंड यू हैव टू गो टू योर फैमिली डॉक्टर टू कंसल्ट। मे बी वो आपको मेडिसिन देगा या आपको कोई प्रिकॉशंस देगा। हमारे शरीर में जो ज्यादा तेजाब एसिडिटी बनती है ना, उसका मेन कारण जो है वो है स्पाइसी फूड, कि हम मिर्च मसाले दबाकर खाते हैं, खट्टा मीठा खाते हैं, चटनी खाते हैं और जरूरत से ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। और फूड भी 2-2, 3-3 दिन का जो फ्रिज में पड़ा होता है वो खा लेते हैं। फिर हम स्मोकिंग भी करते हैं, शराब भी पीते हैं। ये सब कुछ कारण हैं जिनके कारण हमारे शरीर में ज्यादा तेजाब बनता है। अब इसका सिंपल सोल्यूशन तो यही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि फूड में ज्यादा मिर्च मसाले ना हो और फ्रेश फूड खाएं। और फटाफट नहीं कि अंदर बुर्की फेंकी, थोड़ा सा उसको आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाना खाएं ताकि वो गले में जाते हुए लिक्विड बन जाए। और कोशिश करें कि जो सिगरेट है या चिट्टे पाउडर खाते हैं या शराब पीते हैं, इनसे जितनी भी तौबा हो सके ना उतनी ही बढ़िया है। मगर ये सब कहने की बातें हैं। जो ये शराब की आदत पड़ी हुई है, सिगरेट की आदत पड़ी हुई है, ओवर ईटिंग करने की आदत पड़ी हुई है, ये एक दिन में तो छूटेगी नहीं और हम अपनी हैबिट से मजबूर हैं। इसलिए जब आदतें छूटती नहीं, एसिड बन गया, तेजाब बन गया, तो इसका सिंपल इलाज एक घर में भी है। ये मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा कि ये तीनों ही चीजें हमारे घर में होती हैं। और कोशिश करो कि जब भी खाना ओवर ईटिंग हो जाए, या आप 2-3 दिन का बासा खाते हो, या नून मिर्च मसाले वाले समोसे फ्राइड खा लिया, तो खाना खाने के कम से कम 15 से लेकर आधे घंटे के बाद आप 3 चीजों को इस्तेमाल करें। मैं करता हूं, मैं तो अपना नहीं किया कभी, लेकिन मेरी बेटी, उनको कभी कभी प्रॉब्लम होती है, उनको बनाकर देते हैं तो देन शी फील परफेक्टली ऑलराइट। तो वो 3 चीजें क्या हैं? नंबर 1, जीरा। जो जीरा है या जीरा है, इसको क्यूमिन कहते हैं, CUMIN, क्यूमिन। और दूसरा है काला नमक, जिसको पिंक साल्ट भी कहते हैं, काला नमक भी कहते हैं, ब्लैक साल्ट भी कहते हैं। और तीसरी चीज है लेमन जूस, नींबू का रस। करना क्या है कि 1 गिलास पानी में
1 चम्मच जीरा डालकर उबाल लो उसको 10-15 मिनट, फिर उसको कर लो ठंडा। बिल्कुल ठंडा करने की जरूरत नहीं, वैसे वार्म वाटर हो जाए तब भी ठीक है। और उसके बीच में क्या करना है कि 1 चुटकी काला नमक डाल दो, थोड़ा सा ज्यादा भी डाल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और उसके बीच में एक जो नींबू है, लेमन है, उसका रस निचोड़ दो। और जब ये तीनों चीजों को मिक्स कर लोगे तो इसको आधा कप पौना कप इसको पियो, तो वो जो तेजाब है जो ऊपर को आ रहा है वो नीचे को बैठ जाएगा। और जो हमें प्रॉब्लम आ रही है चेस्ट पेन की, या गंदे डकार आ रहे हैं, या मुंह में गंदा पानी आ रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये पक्की होगी, ये बात नहीं है। पर ये भी क्यों हम जीरा पिए, नींबू क्यों पिए, वो उसको जीरा को क्यों बालें? अगर अपनी आदतें ही हम ठीक कर लें तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आदतें भी ठीक नहीं करनी और घर में प्रयोग भी नहीं करना तो जाओ भाई साहब डॉक्टर के पास, 2-2 घंटे 3-3 घंटे वेटिंग है, फिर उसमें दवाई लो, दवाई वो सेम ही है। तो ये आपकी मर्जी है। अगर सिंपल तरीका अडॉप्ट करना है एसिड का तो ये तरीका है जीरा, और दूसरा है उसमें काला नमक और नींबू का रस। 3 सिंपल चीजें हर घर में होती हैं। ये बनाकर बोतल में भरकर वैसे भी रख लो, जब भी लगे। वैसे तो डेली पी लो, कोई नुकसान नहीं, इसका फायदा ही फायदा है। और दूसरी बात, कोशिश करो कि जब आप सो ना, बिल्कुल स्ट्रेट जब सोते हो तब भी, और पिल्लो नीचे होता है, अपना मुंह ऊपर होता है तब भी, कहने का मतलब गर्दन नीचे होती है तब भी कई बार ऊपर आ जाता है। तो कोशिश करो अपनी गर्दन को थोड़ा सा पिल्लो नीचे देकर उस बात सोना चाहिए, उससे भी कम हो जाता है। सिंपल फार्मूले हैं, मैंने अडॉप्ट किया अपने घर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।